आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेट से बताने वाला हूं जो आप लोगों की एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाएगा। देखिए, आप लोगों के पॉलिटिकल साइंस किताब में जो आप लोगों को टर्म 1 में पढ़ना है, जितना भी इंपॉर्टेंट डेट्स है, हर एक चीज को यहाँ पर मैंने लिख कर रखा है। आप लोग देखिए, अच्छी तरीके से समझिए और अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, यहाँ पर मैंने जितने भी डेट्स को लिखा है, कुछ डेट्स को मैंने बुक्स से मैच कराया है और कुछ को मैंने नेट से भी सर्च करके देख लिया हर एक चीज, ताकि आप लोगों का किसी भी प्रकार कोई गलती ना हो। देखिए, एक्चुअल में होता क्या, डेट में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन में नहीं रहना है। आप लोग हर एक चीज को देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक चीज को देख लेते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और मैंने पॉलिटिकल साइंस का बहुत सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बना दिया है, ऑब्जेक्टिव भी बनाया है, सब्जेक्टिव भी बनाया है। आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहां पर आपको लिंक मिलेगा और आप लोग आसानी से एक वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रथम विश्व युद्ध। जो प्रथम विश्व युद्ध है ये हमारा 1914 को शुरू हुआ था, 1918 तक चला था। यानी प्रथम विश्व युद्ध का जो हमारा टाइम पीरियड हो गया 1914 से लेकर 1918 तक। ठीक है, तो 1914 से लेकर 1918 हो गया। जो हमारा दूसरा विश्व युद्ध है ये हमारा 1939 में शुरू हुआ था, 1945 तक चला था। यानी इसका जो टाइम पीरियड हो गया 1939 से लेकर 1945 हो गया। हमारा जो शीत युद्ध का जो दौर है, यानी जो शीत युद्ध जो हमारा शुरू हुआ था 1945 में शीत युद्ध शुरू हुआ था और शीत युद्ध हमारा 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गया था। याद रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब जैसे ही हमारा दूसरा विश्व युद्ध खत्म होता है 1945 में, उसी टाइम शीत युद्ध का दौर शुरू हो जाता है। यानी कि शीत युद्ध शुरू हो जाता है, शीत युद्ध हमारा शुरू होता है 1945 में और शीत युद्ध का अंत हो जाता है 1991 में। अगला क्या है कि सोवियत संघ का विघटन। तो सोवियत संघ का जो विघटन होता है 1991 में ही होता है और जैसे सोवियत संघ का विघटन हो जाता है शीत युद्ध का अंत हो जाता है। तो सोवियत संघ का विघटन बोलिए या फिर शीत युद्ध का अंत बोलिए, दोनों 1991 हो जाएगा। आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए। आगे यहाँ पर है नाटो। ठीक है, नाटो का जो स्थापना हुआ है 1949 में हुआ है। सीटो का जो स्थापना हुआ था 1954 में। सेंटो, देखिए सेंटो का पहले जो नाम था बगदाद संधि था, लेकिन बगदाद संधि ही आगे चलकर सेंटो बना, तो इसलिए इसके जो स्थापना वर्ष हो जाएगा 1955 हो जाएगा। और वारसा संधि, जिसको हम लोग वारसा पैक्ट भी बोलते हैं, इसका जो स्थापना है 1955 में किया गया था। और ये जो वारसा पैक्ट यानी कि जो वारसा संधि है ये किया गया था सोवियत संघ के द्वारा। किसके द्वारा? जो वारसा संधि है ये सोवियत संघ के द्वारा किया गया था। और बाद में जो नाटो, सीटो और सेंटो है ये यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी कि अमेरिका के द्वारा किया गया था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे यहाँ पर क्या दिया गया है। आगे है क्यूबा मिसाइल संकट। तो क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था 1962 में, नोट कर लीजिए। भारत ने पहला सफल परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 में किया था। देखिए, एक था तनाव शैथिल्य। तो तनाव शैथिल्य का जो दौर था ये कब शुरू हुआ था? तो 1970 के बाद ये शुरू हो गया था। और तनाव शैथिल्य का जो अंत हुआ था ये भी 1991 में हो गया था। यानी शीत युद्ध का अंत और तनाव शैथिल्य का अंत दोनों का दोनों क्या होता है 1991 में दोनों का अंत हो गया था। देखिए, पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है ये हमारा 1961 में हुआ था। और ये जो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन था इसमें 25 देशों ने भाग लिया था। और ये जो पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन है ये हमारा बेलग्रेड में हुआ था, जो कि यूगोस्लाविया में है। ठीक है, तो बेलग्रेड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कहाँ हुआ था। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए। तो देखिए, बर्लिन की जो दीवार है इसका जो निर्माण किया गया था, यानी इसको जो खड़ा किया गया था 1961 में। यानी बर्लिन की दीवार को यहाँ पर कब बनाया गया था? तो 1961 में बनाया गया था। और इसको 1989 यानी कि 1989 में इसको गिरा दिया गया वहीं के जनता के द्वारा, यानी कि बर्लिन की जनता के द्वारा गिरा दिया गया। तो बर्लिन की दीवार में अगर बात किया जाए तो निर्माण हुआ था 1961 में और इसको गिरा कब दिया गया? तो 1989 यानी कि 1989 में गिरा दिया गया। फिर आगे क्या देखिए कि गोर्बाचेव कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव बना। कब बना था? तो 1985 को बना था। बहुत ही सुपर डुपर हिट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा, 1985 में बना था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देख लीजिए अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्या दिया गया। तो देखिए अगला पॉइंट क्या है कि रूस में समाजवादी राज्य की स्थापना हुई। तो रूस में जो समाजवादी राज्य का जो स्थापना हुआ था 1917 में हुआ था। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। किसने किया था? तो लेनिन, याद रखिएगा, लेनिन ने किया था। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर 1917 हो जाएगा। शॉक थेरेपी को कब अपनाया गया? तो शॉक थेरेपी को 1990 में अपनाया गया था। और
और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था ये भी हमारा 1990 में ही हुआ था। अब बात कर लेते हैं कि जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया। तो परमाणु बम गिराया गया था अगस्त 1945 में। देखिए 2 ठो बम गिराया गया था और 2 शहरों में गिराया गया था, एक नागासाकी और एक हिरोशिमा में गिराया गया था। बम का नाम था लिटिल बॉय और फैटमैन, ठीक है। एक जो बम है एक 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और एक गिराया गया था 9 अगस्त 1945 को, यानी कि 2 ठो यहाँ पर परमाणु बम गिराया गया था 6 अगस्त और 9 अगस्त को। एक था, मैंने आपको बताया कि लिटिल बॉय और एक का नाम था फैटमैन। हिरोशिमा और नागासाकी 2 जगह पर गिराया गया था। फिर आगे चलते हैं, आगे देख लीजिए क्या कि इराक ने कुवैत पर कब्जा कब किया। तो इराक जो है वह कुवैत पर अगस्त 1990 में कब्जा किया था। प्रथम खाड़ी युद्ध का बात कर लेते हैं, इसको ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म बोला जाता है। और यहाँ पर जितने भी ऑपरेशन है हर एक का डेट आप लोग याद कर लीजिए। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम मार्च 2003। अब देखिए मार्च याद रखने से भी नहीं रखने से भी चलेगा, 2003 याद रखिए ना, खाली ईयर ही अधिकतर पूछा जाता है। ऑपरेशन इनफाइनाइट रिच जो है ये आपका 1998 में चला था। यहाँ पर आपको खाली ईयर याद रखना है, अगर आप लोग डेट भी याद रखते हैं तो अच्छी बात है। तो 20 अगस्त 1998 में हुआ था। फिर आगे है ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, ये आपका हुआ था 2001 में, 7 अक्टूबर 2001 में। 9/11 की घटना, देखिए 9/11 में ही नाम छिपा हुआ है। देखिए यहाँ पर 11 माने तो 11 डेट हो गया और 9 माने होता है सितंबर यानी कि सितंबर। तो 11 सितंबर 2001 में ये घटना हुआ था, 9/11 की घटना, ठीक है। यूरोपीय संघ की स्थापना, देखिए अगर आप लोग एनसीईआरटी किताब का बात करेंगे तो 1992 दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए। और अगर आप लोग दूसरी किताब का भी बात करेंगे तो 1992 ही दिया गया है, लेकिन गूगल में इसका 1993 दिया गया है। लेकिन हम लोग किसका बात मानेंगे, तो हम लोग मानते हैं किताब का है, तो 1992 आप लोग बोल दिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन गूगल में 1993 दिया है, आप लोग सर्च करके देख लीजिए, दोनों जगह पर आप लोग सर्च करिए, किताब में भी और गूगल में भी। अब आप लोगों को जो अच्छा लगे सर आप लोग लिख लीजिएगा, लेकिन जो चीज़ था मैंने आप लोगों को बता दिया यहाँ पर। आगे चलिए, आगे क्या देख लीजिए कि यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई, तो 1957 में रोम में हुआ था, ठीक है। आसियान की स्थापना कब हुई, तो 8 अगस्त 1967 को हुआ था। सार्क की स्थापना कब हुई, तो 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। आगे चलिए ताशकंद समझौता देख लेते हैं। ताशकंद का जो समझौता है 10 जनवरी 1966 का हुआ था। फरक्का समझौता पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो 1996 में हुआ था। शिमला समझौता हुआ था 1972 में। लाहौर समझौता हुआ था 1999 में। कराची का जो समझौता है ये हमारा 1949 को हुआ था। लिट्टी का जो स्थापना हुआ था 1976 में लिट्टे का स्थापना हुआ था। फिर आगे क्या कि यूएनओ, ठीक है, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ का जो स्थापना हुआ है 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। देखिए 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का स्थापना होता है और उसके जस्ट 6 दिन बाद यानी कि 30 अक्टूबर 1945 को भारत यूएनओ का सदस्य बन जाता है, कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका सदस्य बन जाता है। वैश्वीकरण की जो शुरुआत है 1990 में इसका शुरुआत होता है, लेकिन भारत में वैश्वीकरण की जो शुरुआत होती है 1991 में होता है, नोट करिएगा बात को। फिर आगे क्या कि भारत ने नई आर्थिक नीति को अपनाया, कब अपनाया, तो 1991 में अपनाया था। ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। एक देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जिसको हम लोग बोलेंगे WSF, इसका माने होता है वर्ल्ड सोशल फोरम, ठीक है। इसका जो पहला बैठक हुआ था 2001 में, या फिर आप लोग बोल सकते इसका जो स्थापना हुआ था 2001 में हुआ था। तो इसका पहला बैठक याद रखिए, पहला बैठक पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स था मैंने आपको हर एक चीज़ को बताया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।